नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनयूजुअल पैरासाइट बैलेंटिडियम कोली के बारे में। ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म एक सिलिएट है, मतलब सिंगल सेल्ड क्रीचर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सिलिया से कवर्ड होता है। बहुत सारे सिलिएट्स पानी में पीसफुली रहते हैं, लेकिन इकलौता ऐसा है जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करता है। इस इन्फेक्शन को बैलेंटिडियसिस कहते हैं और ये उतना कॉमन नहीं है जितने दूसरे पैरासिटिक इन्फेक्शंस। लेकिन इस अनयूजुअल सस्पेक्ट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो पिग्स के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि पिग्स इसका प्राइमरी रिजर्वोयर है। इन्फेक्शन अक्सर बिना सिम्टम्स दिखाए रहता है, लेकिन समटाइम्स ये सीरियस हो सकता है। खासकर वीक इम्यून सिस्टम वालों के लिए ये पैरासाइट गट में हैवक मचा सकता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। तो चलिए कि दुनिया में डीपर डाइव करते हैं, इसके मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और इससे बचने के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं। बैलेंटिडियम कोली डिस्गाइज का मास्टर है और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक्टिव ट्रोफोजोइट और डोर्मेंट सिस्ट। इमेजिन करो ट्रोफोजोइट एक एनर्जेटिक एक्सप्लोरर है, हमेशा मूव करता रहता है। ये पियर शेप्ड सेल टाइनी हेयर लाइक सिलिया से कवर्ड होता है, जो इसे एनवायरनमेंट में मूव कराते हैं, फूड ढूंढने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। ट्रोफोजोइट दोनों में से बड़ा फॉर्म है, इजिली माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है और इसके दो न्यूक्लियी होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस डेली फंक्शंस कंट्रोल करता है और माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी तरफ सिस्ट एक रेजिलिएंट सर्वाइवर है। जब कंडीशंस टफ हो जाते हैं, इस राउंड आर्मर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो होस्ट के बॉडी के बाहर हार्श कंडीशंस झेल सकता है। इसे एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल समझो, जो पैरासाइट को एक्सटर्नल वर्ल्ड के डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। सिस्ट ट्रोफोजोइट से छोटा होता है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये इन्फेक्टिव फॉर्म है जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू पैरासाइट को न्यू होस्ट्स तक पहुंचाता है। ये लाइफ साइकिल का एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि सिस्ट फॉर्म ही पैरासाइट को सरवाइव करने और स्प्रेड करने में मदद करता है। सिस्ट फॉर्म एनवायरनमेंट में काफी रेजिलिएंट होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है। जब ये सिस्ट्स किसी होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं, तो ये ट्रोफोजोइट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फीड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह ट्रोफोजोइट और सिस्ट दोनों फॉर्म्स पैरासाइट के सर्वाइवल और ट्रांसमिशन के लिए एसेंशियल है। का एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक का जर्नी सर्वाइवल और प्रोपेगेशन की फैसिनेटिंग स्टोरी है। बैलेंटिडियम कोली एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल में कई स्टेजेस से गुजरता है, जो इसे सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करता है। ये सब सिस्ट्स के इंजेस्शन से शुरू होता है, डोर्मेंट ट्रैवलर्स, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू। ये सिस्ट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और आसानी से अननोटिस्ड रह सकते हैं। इमेजिन करो, अननोइंगली आप ये माइक्रोस्कोपिक कैप्सूल्स निगल लेते हैं। ऑफ्टन इम्प्रॉपरली वॉश्ड वेजिटेबल्स या कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज में हिडन होते हैं। ये सिस्ट्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से देख पाना मुश्किल होता है। एक बार होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचने के बाद एडवेंचर शुरू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एसिडिक एनवायरनमेंट सिस्ट्स को एक्टिवेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वार्म, न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में सिस्ट का टफ एक्सटीरियर वीकन हो जाता है और ट्रोफोजोइट बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को एक्सिस्टेशन कहते हैं। ये ट्रोफोजोइट्स अब एक्टिव फॉर्म में होते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार होते हैं। अब अपने एलिमेंट में ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। लार्ज इंटेस्टिन, खासकर सीकम और कोलन में कॉलोनी एस्टैब्लिश करता है। ये ट्रोफोजोइट्स इंटेस्टिनल लाइनिंग में अटैच होकर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ ये अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स खाता है, समटाइम्स इंटेस्टिनल वॉल में इन्वेड करके इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये इन्फ्लेमेशन होस्ट के लिए काफी डिस्कम्फर्ट और हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। जैसे जैसे कॉलोनी ग्रो करती है, कुछ ट्रोफोजोइट्स वापस सिस्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक नई जर्नी के लिए रेडी। ये सिस्ट्स फिर से डोर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन ये नए होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सिस्ट्स फिर होस्ट के फीसिस में एक्सक्रीट हो जाते हैं, इन्फेक्शन का साइकिल कंप्लीट करते हुए। ये सिस्ट्स एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और नए होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस के बिना ये सिस्ट्स वाटर सोर्सेज या फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट अनसस्पेक्टिंग होस्ट का वेट करते हुए साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए हाइजीन और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। ज्यादातर इन्फेक्शन साइलेंट इन्वेडर्स की तरह होते हैं, कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं कॉज करते, बट समटाइम्स ये गट रेंचिंग एक्सपीरियंस बन सकते हैं।
इस इन्फेक्शन को बैलेंटिडियासिस कहते हैं और ये माइल्ड डिस्कम्फर्ट से लेकर सिवियर इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस तक डिफरेंट वेज में मैनिफेस्ट कर सकता है। इमेजिन करो आपको परसिस्टेंट डायरिया हो रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, आपको वीक और डिहाइड्रेटेड फील करा रहा है। मोर सिवियर केसेस में बैलेंटिडियासिस ब्लडी डायरिया या डिसेंटरी कॉज कर सकता है, एक पेनफुल कंडीशन जिसमें फ्रीक्वेंट ब्लडी स्टूल्स होते हैं। इस मिजरी के पीछे कल्प्रिट ट्रोफोजॉइड की इंटेस्टिनल वॉल को इन्वेड करने की टेंडेंसी है, जिससे अल्सर्स और एब्सेसेस होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और डैमेज गट के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है, जिससे एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग और बार बार टॉयलेट जाने की अर्ज होती है। रेयरली गट के बियॉन्ड भी जा सकता है, अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड होकर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसे पेरिटोनाइटिस, एब्डोमिनल लाइनिंग का एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। वीक इम्यून सिस्टम्स वाले इंडिविजुअल्स जैसे HIV, एड्स पेशेंट्स या कीमोथेरेपी ले रहे लोग सिवियर बैलेंटिडियासिस के लिए पार्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए क्रूशियल है। सिम्टम्स को पहचानना और जल्दी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट से रिकवरी पॉसिबल है और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से फ्यूचर इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइजीन प्रैक्टिसेस जैसे हाथ धोना और साफ पानी पीना भी प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस और एजुकेशन भी बैलेंटिडियासिस के स्प्रेड को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसलिए नॉलेज और अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब इस इन्फेक्शन से बच सकें और हेल्थी लाइफ जी सकें। बैलेंटिडियम कोलाई इन्फेक्शन से बचने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलरली हाथ धोना, खासकर खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद रिस्क काफी रिड्यूस कर सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रिंकिंग वाटर क्लीन और प्रॉपर्ली ट्रीटेड हो। रॉ या अंडरकुक्ड फूड अवॉइड करना, खासकर उन एरियाज में जहां ये पैरासाइट कॉमन है, एक्सपोजर मिनिमाइज कर सकता है। फाइनली प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस जैसे लैट्रीन्स यूज करना और एनिमल वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करना इस इन्फेक्शन के स्प्रेड को प्रिवेंट करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। लैब में बैलेंटिडियासिस डायग्नोस करने के लिए यूजुअली स्टूल सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। सैंपल में बैलेंटिडियम कोलिसिस्ट्स या ट्रोफोजॉइड्स की प्रेजेंस इन्फेक्शन कंफर्म करती है। समटाइम्स सिग्मोइडोस्कोपी की जा सकती है कोलन से टिश्यू सैंपल्स लेने के लिए, जिन्हें फिर पैरासाइट के लिए एग्जामिन किया जाता है। एक्यूरेट डायग्नोसिस इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल है, इसलिए अगर बैलेंटिडियासिस सस्पेक्टेड है तो प्रॉम्प्ट टेस्टिंग रिकमेंडेड है। बैलेंटिडियासिस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जनरली एंटीबायोटिक्स का कोर्स इंक्लूड होता है। मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं टेट्रासाइक्लाइन, मेट्रोनिडाजोल और आयोडोक्विनोल। ये एंटीबायोटिक्स पैरासाइट को टारगेट करके बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। सिवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है सिम्टम्स मैनेज करने और प्रॉपर हाइड्रेशन इंश्योर करने के लिए। पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूरा मेडिकेशन कोर्स कंप्लीट करें, इवन अगर सिम्टम्स इंप्रूव हो जाए, इन्फेक्शन के रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। कंक्लूजन में बैलेंटिडियम कोलाई रिलेटिवली रेयर है, बट प्रॉपर्ली मैनेज न किया जाए तो सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन इस पैरासिटिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए की है। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करके, सेफ फूड और वाटर कंजम्पशन इंश्योर करके और सिम्टम्स दिखने पर मेडिकल अटेंशन सीक करके इंडिविजुअल्स खुद को और दूसरों को बैलेंटिडियासिस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बैलेंटिडियम कोलाई के बारे में इस इंफॉर्मेटिव जर्नी में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।